हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो प्रदूषण है ये कैसे होता है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये सभी चीज़ इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो इस चैप्टर के साथ जुड़े रहिए। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस फॉर्म्स आवर इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्या है, एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। ये सभी चीज़ मिलकर क्या बनाते हैं, एक पर्यावरण को बनाते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आता है, जैसे लैंड भूमि, जमीन, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति। ये सभी क्या है, एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, पर्यावरण का एक पार्ट है। और इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई हिस्सा है वो है ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति। अब हम सभी लोग, इंसान को कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह का ज़रूरत जो है वो पड़ता रहता है। इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट में कुछ न कुछ बदलाव लाते हैं, जिस वजह से इन्वायरमेंट पे एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हार्मफुल प्रभाव पड़ता है, एक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है पर्यावरण पर। और उस तरह के चेंजेस लाने की वजह से जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसान की वजह से, उसे ही हम कहते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कही जाए, इन अदर वर्ड्स पॉल्यूशन इज द एक्टिविटी दैट डिस्टर्ब्स द नेचुरल सिस्टम एंड बैलेंस ऑफ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पॉल्यूशन की वजह से हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, उस वजह से क्या होता है, हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो काफ़ी बढ़ जाने की वजह से कई तरह के पॉल्यूशन, कई तरह का विकार जो है वो उत्पन्न होता है, कई तरह का प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलता है, जैसे एयर पोल्यूशन होना इत्यादि। द हार्मफुल सब्सटेंस विच कंटेमिनेट एयर, वाटर और सोयल आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। वैसी गंदगी जो हवाओं में मौजूद हो, पानी में मौजूद हो, मिट्टी में मौजूद हो, उन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक कहते हैं। एंड पॉल्यूशन भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, सोयल कंटेमिनेशन और लैंड पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण यानी कि भूमि प्रदूषण, एंड नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। इस तरह के प्रदूषण के प्रकार है, पॉल्यूशन के टाइप्स है। अब ये जो पॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों के पास, जहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री नज़र आते हैं, वहाँ पर इर्द गिर्द क्या होता है, पॉल्यूशन देखने को मिलता है। सब पहला टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि हवाओं में जो मौजूद गंदगी है उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन जो है, इनके कारण क्या है, यानी कि एयर पोल्यूशन होने के कारण क्या होते हैं, काउजेस क्या है। एयर पोल्यूशन होने के कई सारे कारण हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़। एयर पोल्यूशन होने के, वायु प्रदूषण होने के कई सारे कारण हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों के द्वारा धुआं करना, इस वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। व्हीकल्स के यानी कि गाड़ियों के पीछे से जो धुआं निकल रहा होता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। ये सब कुछ निम्न कारण है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है वो होता है। अब होता क्या है इसमें, जब भी कोई ईंधन को जलाता है इस वजह से धुआं प्रोड्यूस होता है, धुआं उत्पन्न होता है, या फिर वो कोयले को जलाए या फिर लकड़ियों को जलाए या फिर केरोसिन को जलाए, उन सभी से धुआं निकलता है, जिस वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। एंड कुछ प्राकृतिक रूप से एयर पोल्यूशन होने का कारण बताया, यानी कि नेचुरल तरीके से भी एयर पोल्यूशन होता है, वो है वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी फटने की वजह से जो धुआं निकलता है, इस वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है, इस वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। और फॉरेस्ट में फायर यानी कि जंगल में आग लगने की वजह से जो धुआं उत्पन्न होता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। एंड सैंड स्टॉर्म्स, रेत के तूफान की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। बट द हार्म काउज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ एक्सटेंसिव। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानों की वजह से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो व्यापक रूप से, यानी कि एक्सटेंसिव रूप से, बहुत ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो होता है, यानी कि वायु प्रदूषित होता है। अब ये जो एयर पोल्यूशन है इनके कई सारे प्रभाव पड़ सकते हैं हम लोगों के ऊपर। इनसे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, कई प्रकार के डिजीज़ होते हैं, जैसे हमारे लंग्स को डैमेज करना, आईज़ में प्रॉब्लम होना, आँखों में जलन होना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को सांस लेने में तकलीफ़ होना। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे स्किन भी डैमेज होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पेड़ पौधे को भी नुकसान करते हैं एयर पोल्यूशन। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से पेड़ों के जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गया, यानी कि पेड़ों की वृद्धि जो है वो काफ़ी कम हो गई है।
पॉल्यूटेड एयर ऑल्सो इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड अफेक्ट्स द क्लाइमेट। पॉल्यूटेड एयर यानी कि प्रदूषित हवा की वजह से जो आसपास का जो तापमान है वो भी क्या हो गया, बढ़ चुका है और हमारे जलवायु को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अनदर सीरियस इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज एसिड रेन। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव जो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है वो है एसिड रेन। एसिड रेन होना, अम्ल वर्षा जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है। एंड ये जो एसिड रेन है यानी कि जो अम्ल वर्षा है, ये होने का कारण क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो भी जीवाश्म ईंधन को हम लोग जलाते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, तो ये सभी क्या होते हैं कि मॉइस्चर यानी कि नमी में जाकर मिक्स हो जाते हैं हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड व्हेन दीज पार्टिकल्स फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रेन, दे डैमेज फॉरेस्ट, बिल्डिंग्स, वाटर बॉडीज एंड द सॉइल। एंड जब ये पार्टिकल्स यानी कि ये सारे कण जो है ज़मीन पर गिरते हैं यानी कि पानी के रूप में, बर्फ़ के रूप में, तो इनसे क्या होता है कि जो जंगल है वो बर्बाद होते हैं, बिल्डिंग्स जो है वो भी, इमारतें भी बर्बाद होती हैं, वाटर बॉडीज़ भी बर्बाद हो जाता है, नदी, झील, तालाब, ये सभी भी बर्बाद होते हैं और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो भी प्रदूषित हो जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर है उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ओजोन लेयर का जो परत है वो काफ़ी पतला हो जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या काम करता है? ओजोन लेयर जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? जो सूर्य है, सूर्य के जो प्रकाश हम लोग के ऊपर पड़ते हैं उनसे एक हार्मफुल रेडिएशन निकलता है जिसे हम बोलते हैं यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, जो हमारे स्किन पे अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो फिर हम लोगों को स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। और ये जो यूवी रेज है ये डायरेक्ट पड़ने से बचाने का काम करता है ओजोन लेयर। एंड ये जो ओजोन लेयर है ये कैसे बनता है? तो हम लोग जब पॉल्यूशन जो है वो कम करेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और उसका जो लेयर है काफ़ी मोटा रहेगा, जिस वजह से जो यूवी रेज है, जो हार्मफुल रेडिएशन जो सूर्य से आ रहा है वो हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा और हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम ये करेगा, स्किन कैंसर नहीं होगा। तो इस तरह से ओजोन लेयर जो है वो हम लोगों को बचाता है। एंड ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में छेद होने का कारण जो है वो एयर पोल्यूशन ही है। अब ये जो हार्मफुल रेज है ये हमारे स्किन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हमारे खेतों में लगे हुए फसल को नुकसान पहुंचाएगा, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएगा और कई प्रकार के सीरियस डिजीज़ होंगे, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगा और तबाही के मंजर ले आएगा। एंड क्या आपको पता है कि लगभग 1 लाख लोग जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से भी मारे जाते हैं। एंड अब बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि इनसे बचा कैसे जाए। वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन इफ़ वी यूज़ स्मोकलेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोग एयर पोल्यूशन को काफ़ी कम कर सकते हैं अगर हम लोग कम से कम धुआं देने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें, स्मोकलेस सोर्सेज का इस्तेमाल करें। बाय द वे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसमें से निकलता हुआ जो धुआं है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जगह पे इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी जानते भी होंगे कि ओला का एक स्कूटी आया है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो पॉल्यूशन नहीं करता, एयर पोल्यूशन नहीं करता है। कुछ इस तरह के हम लोग स्टेप्स को अपना सकते हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि स्मोकलेस सोर्सेज से बचा जा सके और एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। और एयर पोल्यूशन से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ जो है हम लोग के घरों से काफ़ी दूर होना चाहिए और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें जो चिमनी होता है वो लॉन्ग यानी कि लंबे होने चाहिए और उनमें स्मोक फिल्टर्स लगा होना चाहिए, यानी कि उनके जो धुएँ निकल रहे हैं वो डायरेक्ट हवाओं में नहीं छोड़े जाने चाहिए। हम लोग जिस भी गाड़ी से चले उन सभी गाड़ियों का हम लोग को हमेशा जांच करवाते रहना चाहिए कि कहीं वो ज़्यादा धुआं तो नहीं दे रहा है, एयर पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाएं ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक भला मानस यहाँ पर प्लांट कर रहा है ट्री को, इसी तरह से आप लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। पानी में पाए जाने वाले हार्मफुल सब्सटेंस, पानी में पाए जाने वाले गंदगी को हम लोग बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अब ये जो वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण जो है वो कैसे होता है, इनके बारे में इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्टेज आर रिलीज्ड इनटू वाटर विच काउजेज वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्री और घर के जितने भी वेस्ट है उन्हें हम लोग पानी में यूं ही छोड़ देते हैं जिस वजह से जल प्रदूषण होता है यानी कि वाटर पोल्यूशन होता है।
फैक्ट्रीज़ के द्वारा भी वाटर पोल्यूशन करना, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के द्वारा ऑयल्स वगैरह को पानी में छोड़ देना, जहरीले केमिकल वगैरह को छोड़ देना, पॉइजनस केमिकल को पानी में यूं ही छोड़ देना, और भी कई सारे हार्मफुल वेस्टेज को पानी में यूं ही छोड़ देना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रकार के प्लास्टिक रिलेटेड कितने सारे आइटम हैं जो पानी में यूं ही पड़े हुए हैं, जो पानी को प्रदूषित करे यानी कि जल को प्रदूषित करे, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन जो है हो रहा है। कपड़े जो लोग धोते हैं रूरल एरियाज़ में यानी कि गांव के लोग जो पानी में कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं और जानवरों को उन्हीं पानी में नहलाते हैं, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन जो है होता है, जल प्रदूषित होता है। फार्मर्स यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू ग्रो बेटर क्रॉप्स। किसानों के द्वारा केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना, कई प्रकार के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल को उगाने के लिए। और जब ये केमिकल फर्टिलाइज़र को ज़मीन में यूं ही छोड़ दिया तो ये सारा केमिकल फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितनी भी केमिकल है ये सारे क्या हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। समटाइम्स लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ऑल्सो पोल्यूट्स वाटर। और कभी कभी क्या होता है, ऑयल टैंकर के लीकेज के वजह से भी पॉल्यूशन होता है वाटर में। एंड अब जानेंगे इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि वाटर पॉल्यूशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। वाटर पॉल्यूशन से कई प्रकार के प्रभाव जो है लिविंग बींग्स को पड़ते हैं। यदि हम लोग गंदा पानी पीते हैं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है हम लोगों को गंदा पानी पीने से, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायसेंट्री हो गया इत्यादि, जो गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं। वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से कई प्रकार के मैरीन लाइफ भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन लोग भी जल प्रदूषण की वजह से ग्रसित हो जाते हैं। जल प्रदूषण की वजह से वो लोग भी मरने लगते हैं। प्रिवेंशन को समझेंगे, यानी कि इसके बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वाटर शुड बी यूज्ड वाइजली। पानी का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बुद्धिमानी से करना चाहिए। जैसे हार्मफुल वेस्ट जैसे केमिकल हो, ऑयल पेंट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सभी चीज़ों को उसमें नहीं जाने देना चाहिए। इन सभी को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए घरों को साफ़ करने और अन्य जगहों को साफ़ करने के लिए भी। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इन आवर हाउस। हम लोग गंदे पानी को किस तरह से घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट में हम लोग लैंड और सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे आप लोग जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।